दोस्तों मैं हूँ जाफर में हूँ। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, वहीं सभी पार्टियां अपने अपने मैदान में उतरी है। वहीं आज प्रतापगढ़ जिले के अक्केपुर गांव में भारत आदिवासी पार्टी की सभा में हम पहुंचे थे। यहां हमारे साथ है भारत आदिवासी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष दीपक जी महिला साहब। आपके चैनल को जोहार। आज हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायत अक्षयपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया लोकसभा चुनाव को देखते हुए, जिसमें हमारे सभी वक्ता आए हैं आज। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि जल जंगल ज़मीन को कैसे बचाया जाए। हमारे क्षेत्र की जो जनता गरीबी से उभर रही है उसको कैसे पार किया जाए। जो हमारे यहाँ के बेरोज़गार युवा घूम रहे हैं उनको कैसे रोज़गार प्राप्त हो। इसी तरह से हमारी पार्टी की और भी कई नीतियाँ हैं जिसको लेकर आज हम यहाँ पर मंच के माध्यम से सभा कर रहे हैं। और आने वाली 26 तारीख के दिन भील आदिवासी मांगीलाल जी नीनामा को बैलेट नंबर 7 के निशान पर हॉकी बॉल के सामने वाले बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाना है। यही हमारे सभी आज जो जितने भी तमाम साथी आए हैं हम सबका यही लक्ष्य है। नहीं तो आपको नहीं लगता कि आपके सामने दो बड़ी बड़ी पार्टियां चुनौती है? वो किसी समय लगता था, हम भी किसी समय दूसरी पार्टी में थे, हमारे पूर्वज भी दूसरी पार्टियों में थे, लेकिन आज की सिचुएशन कुछ अलग है। आज की मांग यही कहती है कि भारत आदिवासी पार्टी को जिताना है। पार्टी छोड़नी पड़ी वो तो उनका यही कि कांग्रेस बीजेपी तो दोनों एक ही, वो बारी बारी से राज कर रहे हैं और हमें यहीं छोड़ रखा। और पढ़े लिखे होने के कोई फायदे ही नहीं मिल रहे और बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे साथ और भी है। क्या नाम है आपका? दिनेश महिला। कहाँ से आए दिनेश जी? हमारा अक्खेपुर पंचायत में बरखेड़ी गांव पड़ता है। अच्छा, तो किस तरह से लोकसभा चुनाव में कितने वोटों से जिताने वाले वो मांगीलाल जी को? हम तो जीते रहे, ऑलरेडी जीते हुए। हम तो केवल हमारे तो गिनती वोटों की गिनती चाहिए, हम तो जीते हुए। और दोनों पार्टी क्या है, दोनों पार्टी एक ही है, कांग्रेस बीजेपी एक ही है। हम भी बीजेपी को पहले वोट करते थे। अच्छा, अगले विधानसभा चुनाव में जो पंचायत समिति से सदस्य चुनाव हुए थे उसमें दलोड में हमारे प्रतापगढ़ जिले की दलोड पंचायत समिति, उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर प्रधान बिठा लिया। अच्छा, डूंगरपुर बांसवाड़ा में वहाँ एक सीट कम पड़ रही थी जो पहले बीजेपी की थी, तो वहाँ भी कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर वहाँ प्रधान जिला प्रमुख बिठा लिया। तो ये तो दोनों पार्टियाँ एक ही है, हम बेवकूफ़ है, इनको क्यों वोट करें? तो इस हिसाब से आपको नई पार्टी बनानी पड़ी? नई पार्टी तो ये जो इसका मेन उद्देश्य है जल जंगल और जमीन, इसकी सुरक्षा करना। और आज देख रहे हैं कि वातावरण बिल्कुल बिगड़ गया है, बिन मौसम बारिश हो रही। इसका कारण ये है कि वनों की कटाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और जो आदिवासी वनों में निवास कर रहे थे तो वहाँ जाकर जो अभी बीजेपी ने अभी जो संसद सत्र चला था उसमें वन अधिनियम 2023 एक्ट जो संशोधन किया है वो क्या है कि जंगल में जो रह रहे आदिवासी उनको हटाओ, वहाँ पर जो लोहा इस्पात कोयला कोई भी है तो उद्योगपति को दो और वहाँ से भी आदिवासियों को भगाओ। तो आदिवासी जंगल की लड़ाई लड़ रहा है तो आदिवासी का भी फायदा नहीं है। हर इस धरती पर रहने वाला हर एक जीव प्राणी का भला करने के लिए कदम उठा रहा है। ये हर एक मिनोरिटी को सोचना चाहिए, चाहे वो हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, कोई भी मुस्लिम, कोई भी हो, आदिवासियों को साथ देना चाहिए। तो ही ये जंगल बचेंगे, जमीन बचेगी और मानव इस पृथ्वी पर रह सकेंगे। आज देख रहे हैं पृथ्वी बिल्कुल गर्म होती जा रही है। आने वाले 30-40 साल बाद इस पृथ्वी पर मानव भी नहीं रह सकेंगे। जोहार, जिंदाबाद, जय भीम, संविधान।